वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम टॉपिक ले रहे हैं ग्रुप नॉर्म्स का और ग्रुप डिसीजन मेकिंग का। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप नॉर्म्स क्या होता है। कोई भी ग्रुप को फंक्शनिंग करने के लिए, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि उस ग्रुप में कुछ रूल्स हों, सारे इंडिविजुअल्स के रोल्स डिफाइन हों और इम्पॉर्टेंट होता है कि नॉर्म्स हों। ये तीनों चीज़ें अगर किसी भी ग्रुप में, कोई भी जो ग्रुप फॉर्म होता है उसमें होती हैं, तो वो उस ग्रुप की जो फंक्शनिंग होती है, उसका जो काम होता है, वो काफ़ी इजी हो जाता है। अगर हम बात करें रूल्स एंड रोल्स का, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी ग्रुप में एक रिटन फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है, एक वेल डिफाइंड फॉर्म में हो सकती हैं। हम कोई भी इंडिविजुअल का कोई भी रोल स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसको रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉर्म्स एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कि रिटन फॉर्म में डिफ़ाइन नहीं होती, अनरिटन फॉर्म में डिफ़ाइन की जाए। ये नॉर्म्स ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिसके बाहर अगर कोई इंडिविजुअल काम करे तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ये ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो कि अनरिटन रूल्स बोलते हैं, हमें अनरिटन रूल्स होते हैं। ये बिहेवियर कैसे एक इंडिविजुअल करेगा, कैसे उसके एक्शंस होंगे, वो इंडिविजुअल क्या होगा, उस ग्रुप का मेंबर। ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल इस ग्रुप का मेंबर, तो वो मेंबर उन रूल्स के स्पेसिफाइड जो रूल्स होंगे, वो जो बिहेवियर होगा, जो एक्शन वो ले सकता है, वो विद इन सम लिमिट्स ले सकता है। और वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। हर ग्रुप के अपने अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं और ये डिपेंड करता है कि वो ग्रुप किस टाइप का है। जिस टाइप का वो ग्रुप होगा उस टाइप के उसके रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। नॉर्म्स जब भी डेवलप होते हैं तो वो नॉर्म्स इस हिसाब से डेवलप किए जाते हैं कि जो उसके मेंबर्स हैं उन सब में वो कॉमन आइडिया हो, यानी कि वो कॉमन चीज़ हो जो सारे मेंबर्स को उस ग्रुप के एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 लोग उसको नॉर्म्स को बनाते हैं, वो सारे कॉमन आइडियाज़ को लेते हुए, सारे ग्रुप के मेंबर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए कॉमन आइडियाज़ को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में माना जाता है। इस नॉर्म्स के बनने के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं ग्रुप के लिए, वो पढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, एक तो गोल डिफाइंड होता है जो भी, तो उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि जो नॉर्म्स है उसी में हम काम कर रहे हैं। ये रहता है कि जो कंट्रोल है, किस चीज़ का कंट्रोल है, कंट्रोल हम कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ द मेंबर, बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। उस ग्रुप के मेंबर का बिहेवियर हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और उसमें जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं आता, सिर्फ उस ग्रुप का इन्फ्लुएंस आता है। उसके बाद नॉर्म्स ये अनेबल करते हैं कि ग्रुप का जो सर्वाइवल है वो अच्छे से हो पाए। जो भी थ्रेट है, जो भी कंपटीशन है दूसरे ग्रुप के साथ, वो सर्वाइव कर पाए, उसको फेस कर पाए। प्रोटेक्ट कर सकता है ग्रुप को अपने नॉर्म्स और अपने मेंबर्स को कोई भी आउटर प्रेशर के साथ या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के साथ कवर दे सकता है। नॉर्म्स हेल्प करता है तो सर्वाइवल के लिए तो हेल्प करता ही है, ऑल्सो उसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको आउटसाइड प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। नॉर्म्स ग्रुप की वैल्यू को डिफ़ाइन करता है, प्रिडिक्ट करता है कि जो उसके मेंबर हैं उनका एक्शंस क्या होगा, वो कैसा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। कोई भी ग्रुप में जब भी डिसीजन बनाना होता है तो एज़ पर द केस कि क्या डिसीजन है या किस मुद्दे पर डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो डिसीजन इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है वो डिसीजन सारे लोगों पर, उस सारे ग्रुप के मेंबर्स पर, उनके ओपिनियंस पर। तो यहाँ पे एक एडवांटेजेस तो हैं ही ग्रुप डिसीजंस के, और कहीं डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ग्रुप बनता है उसके डिसीजंस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। डिपेंड करता है कि क्या टाइम है डिसीजन लेने का, क्या नेचर ऑफ़ द प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन आ रही है, उस बेसिस पर इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और ग्रुप भी ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ग्रुप डिसीजंस हैं वो बेटर होते हैं इंडिविजुअल डिसीजन से, क्योंकि ग्रुप डिसीजन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और उन सारे लोगों का जो आइडियाज़ हैं वो स्टॉर्मिंग हो रहा है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे हम जिसे कहते हैं।
तो अगर हम देखें एडवांटेजेस क्या क्या हैं किसी भी ग्रुप, तो वो एडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि 2 हेड्स आर बेटर देन 1। तो यहाँ पर जो सारे आइडियाज़ हैं वो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो नॉलेज है सारी इंडिविजुअल की इकट्ठा होती है। तो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये एडवांटेज है कि यहाँ पर जितनी भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इन्फॉर्मेशन है सारे मेंबर्स की, वो मिलकर आती है। तो यहाँ पे मोर ऑफ़ नॉलेज आएगी, मोर ऑफ़ एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि पार्टिसिपेशन लेवल सबका रहेगा, जो भी मेंबर्स हैं उन सबका पार्टिसिपेशन लेवल रहेगा, और जिस वजह से वो मोटिवेट भी होंगे, मोटिवेशन भी आएगी हर मेंबर को कि हमारी बात भी सुनी जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगी। इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे होगी, कोई भी आइडियाज़ आप दे रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाएगा। आप अपने ग्रुप के मेंबर्स के हिसाब से आप अवेयर हो पाओगे। ठीक है, न्यू आइडियाज़ से अवेयर हो पाओगे, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर हो पाओगे। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि अगर ग्रुप में कोई ऐसे डोमिनेंट लोग हैं जो आपका सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा। और मोरल डाउन कैसे होगा, जब डोमिनेंट पोजीशन पे जो लोग हैं या जो आपसे अपर स्टेजेस पर जो लोग हैं वो थोड़ा आप पे रौब जमाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि आप अनइम्पॉर्टेंट फील करोगे कि आपकी तो बात सुनी नहीं जाती है उस डिसीजन में, तो आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनको नहीं दोगे। ठीक है, तो ग्रुप के लिए एज अ होल देखा जाए तो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ग्रुप डिसीजन मेकिंग का हो सकता है कि आपने दबाव में आके या फियर में आके किसी का डिसीजन माना है, तो फियर आ सकता है, आप मोटिवेट नहीं होगे। और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में अगर आपको अनइम्पॉर्टेंट फील हो रहा है तो आप एफ़र्ट्स लेस डालोगे। ठीक है, लेस एफ़र्ट्स डालोगे। इंडिविजुअल जो आपके, अगर आप इंडिविजुअली कोई काम कर रहे हो तो आप एफ़र्ट्स ज़्यादा डाल रहे हो, लेकिन आप ग्रुप में होकर लेस एफ़र्ट्स डाल रहे हो क्योंकि आपके एफ़र्ट्स की इंपॉर्टेंस उस ग्रुप में नहीं मानी जा रही। तो इसीलिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बोथ एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपकी इम्पोर्टेंस नहीं मानी जा रही या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही, तो उसमें ये होगा कि आपके जो ग्रुप डिसीजंस हैं वो डिलेड होंगे। ठीक है, या फिर डिलेड ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या है, सारे मेंबर्स का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। सारे लोगों का एक टाइम पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने किसी लाइन का, किसी सेंटेंस का मीनिंग कुछ और समझा लेकिन उसका मीनिंग कुछ और था, है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब कोई भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है, तो उसमें डिले होना डिसीजन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। हो सकता है कि एक कोई हार्श रियलिटी है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ग्रुप। ठीक है, उसके मेंबर नहीं चाहते कि हम हार्श रियलिटी को फेस करें, तो इसमें भी ग्रुप के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, तो ये थे ग्रुप नॉर्म्स एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर।